अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं फायजा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस दुआ के साथ। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका में पुलिस ने एक और सियाफाम शख्स को गोली मार डाली। 27 साल रिचार्ड ब्रुक्स को एटलांटा में गोली मारी गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल रेस्टोरेंट से ड्राइव थ्रू हिस्से में पार्क गाड़ी में सो रहा था। सियाफाम शख्स ने गिरफ्तारी के दौरान मुजाहमत की। 2 पुलिस एहलकारों में से एक ने सियाफाम शख्स पर गोली चला दी। सियाफाम ब्रुक्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। सियाफाम के कत्ल पर एटलांटा पुलिस के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका में पुलिस ने एक और सियाफाम शख्स को गोली मार डाली। 27 साल रिचार्ड ब्रुक्स को एटलांटा में गोली मारी गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल रेस्टोरेंट के ड्राइव थ्रू हिस्से में पार्क गाड़ी में सो रहा था। सियाफाम शख्स ने गिरफ्तारी के दौरान मुजाहमत की। 2 पुलिस एहलकारों में से एक ने सियाफाम शख्स पर गोली चला दी। सियाफाम ब्रुक्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। सियाफाम के कत्ल पर एटलांटा पुलिस के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया है। Well, I'll tell you this. One of the things I like. People will just jump in. अमेरिका में पुलिस ने एक और सियाफाम शख्स को गोली मार डाली। 27 साल रिचार्ड ब्रुक्स को एटलांटा में गोली मारी गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल रेस्टोरेंट के ड्राइव थ्रू हिस्से में पार्क गाड़ी में बैठा था। और आपको बताएं कि अमेरिका में पुलिस के हाथों सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। लंदन में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। झड़पों में पुलिस एहलकार समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पों के बायस पेरिस में मैदान जंग बन गया है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फेंके, जिसमें मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात है। अमेरिका में पुलिस के हाथों सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी हैं। लंदन में पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। झड़पों में पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पों के बायस पेरिस भी मैदान जंग बन गया है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल फेंके, जिससे मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। दूसरी बार सदारत के ख्वाहिशमंद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबर। कोरोना वबा और जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से पैदा होने वाली सूरत हाल सदर ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। मकबूलियत 40% से भी कम रह गई। जी हां, आपको बताएं कि दूसरी बार सदारत के ख्वाहिशमंद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए बुरी खबर। कोरोना वबा और जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से पैदा सूरत हाल सदर ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। मकबूलियत 40% से भी कम रह गई। वतन अजीज कोरोना वायरस के साए गहरे हो गए। मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई। 24 घंटे में 6,825 के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 29,850 नए टेस्ट भी किए गए हैं। 88 अफराद जान की बाजी हार गए।
मरने वालों की मजमूई तादाद 2551 हो गई है। 50,056 अफराद ने वबा को शिकस्त दी है। वतन अजीज पर कोरोना के साए गहरे हो गए। मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई। 24 घंटे में 6,825 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 29,850 नए टेस्ट किए गए। 88 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 2,551 हो गई है। सज्जाद काजमी मजीद इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी सज्जाद। आज बिल्कुल गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,825 नए केस रिपोर्ट हो चुके हैं और तेजी से कोरोना फैलता जा रहा है और मुल्क में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,39,230 तक पहुंच चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोरोना के जो आदादशुमार हैं वो जारी किए गए हैं और उसके मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के बायस मजीद 81 जनियां जो है वो निकल लिया है कोरोना ने। उसके साथ साथ मुल्क में कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद जो अब तक है वो 2,632 तक पहुंच चुकी है। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद में जो है वो 52,691 तक पहुंच चुकी है और सिंध में कोरोना केसेस की तादाद में 51,518 तक हो चुकी है। इस अगर बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो वहां पर 17,450 केसेस अब तक जो है तस्दीक हो चुकी है कोरोना के। इस तरह पाकिस्तान में 8,028 कोरोना के केसेस जो हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो 7,934 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,095 जो है मरीजों में कोरोना की तशखीस हुई है। इसी तरह आजाद कश्मीर से 604 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 29,546 कोरोना के जो रिकॉर्ड टेस्ट किए गए हैं और मुल्क भर में अब तक जो ताहाल जो 8,68,000 से ज्यादा जो है कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। अब पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद की अगर हवाले से बात की जाए तो 669 कोरोना से अमवात पंजाब में सिर्फ हुई हैं और सिंध में 816 और खैबर पख्तूनख्वा में 661 अमवात अब तक जो है कोरोना के बायस हो चुकी हैं और बलोचिस्तान में 83, इस्लामाबाद में 75 और गिलगित बल्तिस्तान में 16 अमवात अब तक जो है कोरोना के बायस हो चुकी हैं और मुल्क भर में अब भी 820 अस्पतालों में कोरोना के 8,437 मरीज जो है जेर इलाज हैं और कोरोना से मुतासरा 51,735 मरीज सेहतयाब होने में कामयाब हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। चीन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई। 24 घंटों के दौरान मुतासर अफराद की तादाद 57 हो गई, जिसके बाद 11 रिहायशी इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया है। रिहायशियों को घरों में रहने का हुक्म जारी किया गया। चीनी हुकूमत ने कोरोना की नई लहर को रोकने के लिए मुतासरा इलाकों में सख्त लॉकडाउन किया है। दारुल हुकूमत बीजिंग में भी नकलो हरकत पर सख्त पाबंदी आयद है। खेलों के मुकाबलों को मुअत्तल, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाली सियाहत को रोक दिया गया। प्राइमरी स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए मंसूबे भी रोक दिए गए। पेट्रोल सस्ता होना आवाम को महंगा पड़ गया। हुकूमत के नोटिस इक़दामात बेसूद। कई शहरों में पंप्स बंद। जहां ईंधन दस्तयाब वहां लंबी कतारें, तवील इंतजार की अजियत। पेट्रोल सस्ता होना आवाम को महंगा पड़ गया। हुकूमत के नोटिस इक़दामात बेसूद। कई शहरों में पंप्स बंद। जहां ईंधन दस्तयाब वहां लंबी कतार, तवील इंतजार की अजियत। कप्तान के वाज़ेह अहकामात के बाद पेट्रोल बहरान की तहकीकात कमेटी एक्शन में आ गई। इंक्वायरी कमेटी ने कराची पोर्ट कासिम टर्मिनल मैन छापा मारा और पेट्रोल कंपनी के खिलाफ तेल की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग करने पर मुकदमा दर्ज करा लिया है। मुल्क में तेल सस्ता होते ही मार्केट से गायब करने वालों की शामत। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत के बाद फ्यूल क्राइस इंक्वायरी कमेटी एक्शन में आ गई। कमेटी ने कराची के पोर्ट कासिम टर्मिनल में एक निजी तेल कंपनी पर छापा मारा और तेल की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग पर मकामी थाना सुखन में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मेंबर फ्यूल क्राइस कमेटी की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें निजी तेल कंपनियों को मौजूदा तेल बहरान के जिम्मेदार करार दिया गया है। फ्यूल क्राइस कमेटी ने इससे पहले भी कराची के इलाके के मेयाड़ी में 2 तेल कंपनियों के खिलाफ तेल की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी पर मुकदमा दर्ज कराया है। कराची की अक्सर गलियां और सड़कें सीवरेज के गंदे पानी से भरी हैं, लेकिन पापोश नगर के इलाके की सूरत हाल इससे बदतर है। मेन बाजार में सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरी शदीद तकलीफ में मुब्तला हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी। अशरफ, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं पापोश नगर के मेन बाजार में मौजूद हूं, जहां पर गुज़िश्ता कई रोज से सीवरेज का पानी जमा है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को
شدید تکلیف کا سامنا ہے، جبکہ یہاں سے گزرنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرامین اگر دکھائے بیک میں کہ کتنی تعداد میں یہ پانی جمع ہے، یہاں سے گاڑیاں گزرنے والی جو اب یہاں سے نہیں گزر پا رہی، راستہ تبدیل کر کے وہ کہیں اور سے جا رہے ہیں، لیکن علاقہ مکین شدید پریشان ہے۔ یہاں کے رہائشی بھی سخت پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں یہاں کا راستہ ہی بھول گئے، پلٹ کر بھی واپس نہیں آتے۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے ایک مکین موجود ہیں، یہاں سے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کب سے یہ پانی جمع ہے۔ آپ بتائیں کب سے پانی جمع ہے اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ 4 سے 5 دن ہو گئے، بہت شدید پریشانی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ دکاندار سارے پریشان ہیں، نہ کام کر پا رہے ہیں۔ ایک دکاندار پانی کی اذیت کی وجہ سے نہ کسٹمر آ رہا ہے، سب اذیت ہوئی ہوئی ہے۔ چلنے پھرنے ہر شخص نمازی ہے، نماز یہاں مسجد ہے، سب سے مین چیز مسجد میں جانے والا جو ہے نا بہت پریشان ہے۔ اگر ایک چھینٹ بھی اس کے پاس گرتی ہے تو اس کے ناپاک ہو جاتے ہیں کپڑے۔ بہت شدید پریشانی ہے، برائے مہربانی اس کو جلد سے جلد صفائی کی جائے اور ہم لوگ کو اس اذیت سے چھٹکارا دیا جائے۔ یہاں سے منتخب نمائندے کو بولا ہے کبھی؟ سر اس کا مجھے نہیں پتا، میں ان چیزوں میں نہیں ہوں۔ باقی یہ جو محلے کی بات ہے، یہ سارے دکاندار پریشان ہیں، حتیٰ کہ ساری ٹرانسپورٹ جو جاتی ہے اس میں لیڈیز جینٹس سب بیٹھے ہوتے ہیں، ان پہ بھی چھینٹیں آتی ہیں۔ اسکوٹر کا چلنا اتنا مشکل ہے، مجبوری ہے، راستہ مین ہے، یہاں سے جانا ضروری ہوتا ہے، کوئی گلیوں میں سے نکلنا مشکل ہو گیا اور آپ کے سامنے حالت بہت بری ہوئی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے۔ کتنی تکلیف کا سامنا؟ بہت تکلیف ہے، اتنا تکلیف ہے آپ کو کیا بتائے۔ جو پیدل جاتے بھی پریشان ہے، گلی گلی میں نکلتا ہے، دور پڑتا ہے۔ دوسرا بات ہے جو گاڑی والا ہے وہ تو چل نہیں سکتے، واپس موڑتا ہے۔ یہ تو ہم سب کے لیے پریشانی ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان مکینوں کی باتیں سنی، ان کا کہنا ہے کہ انہیں شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ یہاں سے منتخب نمائندے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن علاقہ مکین کچھ اپنی مدد آپ یہاں سے پانی نکلواتے ہیں، لیکن دوبارہ یہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے انہیں شدید تکلیف کا سامنا اشرف کرنا سولنگی پڑتا ہے۔ آپ کراچی سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب میں لاک ڈاؤن کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری رہے گا، ساتھ میں خبردار بھی کر دیا کہ عوامی مقامات پر کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دیں گے، اب سختی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وبا کا پھیلاؤ روکنا ہے، جہاں سے زیادہ کیسز سامنے آئیں گے انہیں ڈھونڈیں گے اور پھر وہاں پر سخت لاک ڈاؤن کر دیں گے۔ امپریشن تھا کہ شاید ہم پھر سے لاہور کو لاک ڈاؤن کر دیں، اس لیے کہ بڑی تیزی سے وائرس پھیل رہی ہے۔ جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جب اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے۔ تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن۔ معیشت تباہ ہوتی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ جب آپ ایک ملک کو بند کر دیتے ہیں تو وہ تو اموات کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جتنی دیر آپ ملک کو بند کرتے ہیں اتنی آپ کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے احتیاط نہ کی آگے ہمیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ وائرس جب لوگ جمع ہوں گے یہ پھیلے گی تیزی سے۔ آپ ذمہ داری لیں، عوام ذمہ داری لے۔ اگر آپ ایس او پیز پہ نہیں چلیں گے، احتیاط نہیں کریں گے تو آخر میں اس ملک کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب ہمیں سختی کرنی پڑے گی آپ سے۔ ایس او پیز کے اوپر ہم اب پوری طرح ایک ایڈمنسٹریشن اور ہمارے والنٹیئرز سب مل کے پورا زور لگائیں گے۔ اب سے کہیں پبلک پلیس میں ہم نے کسی کو ماسک کے بغیر نہیں جانے دینا۔ اب سے آگے جو ہمیں قدم اٹھانے پڑیں گے وہ ہمیں بالکل مختلف قسم کا سٹیپس لینے پڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان امیر ملک نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب معیشت کی بندش ہے۔ یہ تاثر تھا کہ لاہور میں پھر سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن سے غریب ملکوں کی معیشت بیٹھ جاتی ہے۔ کہ اگر ہمارا ملک ایک چھوٹا سا سنگاپور جیسا ملک ہوتا جس کی کوئی 50 لاکھ کی آبادی ہوتی، یا تائیوان کی طرح ہوتا، یا نیوزی لینڈ جو 30 لاکھ آبادی ہے، تو بڑا آسان کام ہے کہ اس ملک کو لاک ڈاؤن کرو۔ جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جب اکنامک ایکٹیویٹی رک جاتی ہے تو ہمارے جیسے ملکوں میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو نچلا طبقہ ہے، جو دہاڑی دار ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، سارا بوجھ ان کے اوپر گر جاتا ہے۔ بے روزگار ہو جاتے ہیں، جو کہ ہر روز یا ہر ہفتے اگر وہ آمدنی نہ آئے تو اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے۔ تو ایسے ممالک کے اندر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن۔ مطلب یہ کہ سوچ سمجھ کے لاک ڈاؤن کریں تاکہ کسی طرح جو اکانومی کے پہیے بھی چلتے رہیں، لوگ بے روزگار بھی نہ ہو، بیچارہ جو غریب آدمی ہے اس کے اوپر سارا بوجھ ہی نہ پڑ جائے۔
वो भी आप करते जाएं और साथ साथ कोरोना का फैलाव रोकते जाएं। आईजी सिंध की सरकारी रिहाइशगाह पर तैनात 23 पुलिस एहलकारों का कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। आईजी सिंध की सरकारी रिहाइशगाह पर तैनात 23 पुलिस एहलकार कोरोना का शिकार हो गए। कोरोना में मुब्तला एहलकारों में पुलिस सरबराह के ड्राइवर, गनमैन, गार्ड्स और दीगर शामिल हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने पर तमाम एहलकारों को आइसोलेट कर दिया गया है। अब तक 758 पुलिस एहलकार कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। कोरोना ने वानी इक़्तिदार में भी एंट्री डाल दी। वफाकी और सूबाई असम्बलीज के मेंबरान कोरोना का शिकार हो गए। हुकूमती जमात समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के कई अरकान असम्बली कोरोना में मुब्तला हो गए। कोरोना के मुल्क की एलीट क्लास पर हमले शुरू हो गए। सियासतदानों के साथ खिलाड़ी भी कोरोना वबा की लपेट में आ गए। खैबर पख्तूनख्वा अरकान असम्बली में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। स्पीकर मुश्ताक गनी के बाद MBA आयशा बानो का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सुबह सिंध में कोरोना पांव फैलाए खड़ा है। सूबाई असम्बली में कोरोना मुतासिर अरकान असम्बली की तादाद 23 हो गई है। आज GDA के रुकन सिंध असम्बली नसीम राजपेर का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कोविड टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी समेत मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत कोरोना वायरस की लपेट में आ चुकी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। उन्होंने कोरोना में मुब्तला होने की इतला समाजी राब्तों की वेबसाइट पर दे दी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि आलमगीर वबा कोरोना का शिकार मरीजों की सेहत चाबी से जाहिर होता है कि कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक पैगाम में मुर्तजा वहाब ने बताया कि सिंध में पिछले 24 घंटों के दौरान 1616 मरीज सेहतियाब हो गए हैं। उन्होंने लिखा कि कोरोना मरीजों की इतनी बड़ी तादाद में सेहतियाबी से जाहिर होता है कि कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करना है। उन्होंने कोरोना का शिकार मरीजों को मशवरा दिया कि कोरोना वायरस से सेहतियाब होने के लिए खुद को आइसोलेट करें और खूब आराम करें। एक तरफ कोरोना और लॉकडाउन से शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है तो दूसरी तरफ निजी अस्पतालों में सेहत और इलाज के नाम पर लूट मार का सिलसिला जारी है कि इंसानियत ही शर्मा जाए। कराची के आगा खान अस्पताल ने मरीजों को सिर्फ 10 दिन इलाज के 17 लाख से जायद का बिल थमा दिया। न सिर्फ कोरोना के बाइस खतरे में बल्कि मुहलिक मर्ज के इलाज के हवाले मुल्क के कुछ निजी अस्पतालों के रवैये ने भी इंसानियत को शर्मा कर रख दिया है। कराची के आगा खान अस्पताल का ये बिल ही देख लीजिए। न खौफ खुदा न दिल में रहम दिली। मरीज को सिर्फ 10 दिन इलाज के एवज 17,56,000 से जायद का बिल थमा दिया। अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल जेरे इलाज मरीज को दिए गए बिल में मास्क और PPE के मद में भी अखराजात शामिल किए हैं, जबकि सिर्फ सर्जिकल ग्लव्स की मद में 11 मरतबा 124 से 351 तक बिल शामिल किए गए हैं। हालांकि हर किस्म के ग्लव्स मरीज को फराहम करना अस्पताल इंतजामिया की बुनियादी जिम्मेदारी है। आगा खान अस्पताल की जानिब से मरीज को थमाए गए बिल देखकर हर जी शऊर शहरी न सिर्फ हैरान है बल्कि परेशान भी कि गरीब मुल्क के शहरियों को कैसे धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब लेने वाला भी नहीं। शहरियों ने कोरोना की सूरत हाल में मरीजों को लूटने वाले निजी अस्पतालों का किबला दुरुस्त करने और मुल्क में अमीर और गरीब को एक तरह के इलाज की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत का मसला सर उठाने लगा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल बहरान के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर माफिया भी सरगर्म हो गया। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई में मसाइल का सामना है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया, जिसके बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना के हर एक मरीज को दीगर मरीजों से दुगनी से भी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अस्पतालों के ICU, नेरो और दीगर वार्ड में मरीज इसी तरह मौजूद है, जबकि कोरोना मरीजों का इजाफा हो चुका है। डॉक्टरों के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर कुदरती वसाइल से तैयार किए जाते हैं, इनकी किल्लत होने की कोई ठोस वजह नजर नहीं आती। पंजाब में कोरोना बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। अस्पतालों में बेड्स नायाब हो गए। लाहौर के मुतादिद अस्पतालों के ICUs में कोरोना मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई है।
पाकिस्तान के सूबे पंजाब में कोरोना वायरस का बहरान तशवीशनाक मरहले में दाखिल हो गया और अस्पतालों में मरीज सहूलतों की कमी का शिकार होने लगे। पंजाब में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला शहर लाहौर है, जहां सूबे भर के मरीजों की कुल तादाद के 1/3 से भी ज्यादा मरीज हैं। दूसरे नंबर पर रावलपिंडी, तीसरे नंबर पर मुल्तान, चौथे नंबर पर फैसलाबाद और 5वें नंबर पर गुजरावाला है। पंजाब में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा वो लोग मुतासर हुए हैं जिनकी उम्र 16 से 45 साल के दरमियान है, जबकि कोरोना से मुतासर होकर हलाक होने वाले अफराद में 80% लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी। सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के मुतअद्दिद अस्पतालों के ICUs में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जगह खत्म हो गई। लाहौर के जिना अस्पताल और जनरल अस्पताल के ICUs भर गए। न्यू अस्पताल के ICU वार्ड में 80% जगह भर गई। पंजाब के मुतअद्दिद अस्पतालों में मरीजों के लिए सहूलियात तेजी से खत्म हो रही हैं। वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, ICU में दाखिला नहीं मिल रहा। कई निजी और सरकारी अस्पतालों में ज्यादा बीमार मरीजों को नहीं लिया जा रहा। उधर वफाकी हुकूमत के मुताबिक अगर SOPs पर अमल ना हुआ तो हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा सकती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक्टेमरा इंजेक्शन का ट्रायल शुरू कर दिया गया। इब्तिदाई तौर पर अस्पतालों को 15 मरीजों पर एक्टेमरा इंजेक्शन के ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ अहम पेशरफ्त सामने आ गई। मुल्क में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक्टेमरा इंजेक्शन का ट्रायल शुरू कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज 115 मरीजों पर एक्टेमरा इंजेक्शन के ट्रायल की मंजूरी दी गई है। ट्रायल के लिए 9 अस्पतालों को इंजेक्शन की पहली खेप भिजवा दी गई। लाहौर के म्यू, जनरल, PKIL और सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज मरीजों पर ट्रायल किया जाएगा। जिना और गंगाराम अस्पताल में जेर इलाज मरीजों पर भी ड्रग एक्टेमरा का बतौर ट्रायल इस्तेमाल किया जाएगा। रावलपिंडी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और निश्तर अस्पताल मुल्तान को भी इंजेक्शन भेजे गए हैं। म्यू अस्पताल में जेर इलाज 15 मरीजों के लिए 50 इंजेक्शन भिजवाए गए हैं। फेस मास्क का हर वक्त इस्तेमाल और लॉकडाउन से कोरोना वायरस की नई लहर को फैलने से रोका जा सकता है। बरतानवी साइंसदानों की तहकीक ने साबित कर दिया और घर में बनाए गए फेस मास्क भी सूदमंद साबित हो सकते हैं। बरतानवी साइंसदानों के मुताबिक लॉकडाउन और फेस मास्क के इस्तेमाल से ही कोरोना से बचा जा सकता है। जिन मुमालिक ने वबा को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया, वहाँ वबा को जल्द कंट्रोल करने में मदद मिली। तहकीक के मुताबिक जिन लोगों ने फेस मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, उनकी वजह से कोरोना तेजी से फैलने का बायस बना, और जिन्होंने 100% मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया, वो न सिर्फ वबा से महफूज रहे बल्कि उसके फैलाव की रोकथाम में भी मददगार साबित हुए। साइंसदानों की शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक जिन मुल्कों ने जल्द लॉकडाउन खत्म किया, वहाँ कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी आ गई। मुहक्किकीन ने तजवीज दी कि अगर लॉकडाउन खत्म करना हो और कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के लिए एहतियाती तदाबीर पर भी सख्ती से अमल दरामद जरूरी है। साइंसदानों के मुताबिक गरीब ममालिक में वायरस से बचाव के लिए घर में बनाए गए फेस मास्क भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख कहते हैं कोरोना से मुल्क की मईशत को 3000 अरब का नुकसान हुआ। टैक्स वसूली में 700 अरब की कमी का सामना रहा। बेरोजगारी में इजाफा हुआ। 10 किस्म के विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए। 1600 दरामदी अशिया की टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी सिफर कर दी। टैक्स महासिल में इजाफा नहीं करेंगे तो कर्ज का बोझ बढ़ेगा। करंट अकाउंट खसारा $20 अरब से $3 अरब तक लाए। कोरोना वायरस आया और इससे हमारी मईशत को तकरीबन 3000 अरब जो है GDP का नुकसान होगा, यानी कि जो हमारे तमाम मुल्क की मजमूई आमदनी है उसमें 3000 अरब की कमी आएगी। दुकानें बंद हुई, हमारी इंडस्ट्री बंद हुई, हमारे बड़े कारखाने बंद हुए, हमारी ट्रांसपोर्ट बंद हुई और सारी दुनिया में हुई, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। लोग जो हैं उनमें गुर्बत में भी इजाफा हुआ। अगर हम टैक्सेस अपने साहिब हैसियत लोगों से नहीं हासिल कर सकेंगे तो कर्जों का बोझ मजीद बढ़ेगा, और ये टैक्सेस जो हैं और ज्यादा हो सकते थे, लेकिन हमने जानबूझ के इंपोर्ट्स को कम किया और उसकी वजह से इंपोर्ट्स से जो टैक्सेस हासिल होते हैं वो कम हुए। वफाकी बजट में सिंध के साथ नारवा सलूक किया गया है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा NFC अवार्ड में सिंध को 234 अरब रुपए कम दिए गए। मुर्तजा वहाब बोले विफाक ने टैक्स टारगेट हासिल न करने का मलबा कोरोना पर डाल दिया। देखिए ये रिपोर्ट।
वजीर इत्तलात सिंध और तर्जुमान सिंध हुकूमत की वफाकी हुकूमत पर मुश्तरका तीर अंदाजी। नासिर हुसैन शाह ने वफाकी बजट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने मईशत को दबोहारी का शिकार कर दिया है। हुकूमत कोरोना आने से पहले ही टैक्स एदाफ हासिल करने में नाकाम हो चुकी थी। बहाना बनाया गया कोविड का, लेकिन कोविड तो शुरू हुआ, यहाँ पे तो आइडेंटिफाई हुआ फरवरी 26 से, चले एक माह और पीछे ले जाते हैं, जनवरी तक ले जाते हैं, तो उस वक्त तक पाकिस्तान की तारीख में ये मिसाल नहीं मिलती कि जितनी कम रिकवरी की गई हो। वो इनकी नाअहली, गलत पॉलिसीज, हालांकि इन्होंने वो जो फिगर्स थे, वो जो इनका टारगेट था, उसको भी 2-3 दफा इन्होंने रिव्यू किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने भी वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले तब्दीली एक तबाही की शक्ल में आई है। वफाकी हुकूमत ने तमाम वादों पर यू टर्न लिया। अब टैक्सेस हदफ हासिल न करने का मलबा भी कोरोना पर डाल दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हर मुश्किल में अवाम को मायूस किया। पिछले 2 सालों में तब्दीली तो पाकिस्तान में आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तब्दीली तबाही की शक्ल में आई है। और हर चीज के अंदर इस हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को मायूस किया है। अपनी पॉलिसीज, अपने किए हुए वादों पर यू टर्न लिया है और इस तरीके से मायूसी बढ़ती चली जा रही है। उनका कहना था कि वफाक 234 अरब नहीं देता तो तरक्याती काम कैसे करवाएंगे। वफाकी बजट में कोरोना और हेल्थ सेक्टर में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। वफाक के बाद पंजाब ने भी सरकारी मुलाजमीन और पेंशन्स पर बिजलियां गिराने का मंसूबा बना लिया है। सूबाई बजट में ना तो तनख्वाहें बढ़ी और ना ही पेंशन में इजाफा होगा। पीर को पेश हो रहा है सूबा पंजाब का बजट, जिसकी तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है, जिसका हजम तो 2200 अरब से जायद है, जबकि अखराजात का तखमीना 1780 अरब रुपए है। ताहम इसमें भी वफाक की तरह सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कोई खुशखबरी नहीं। पंजाब के महकमे खजाना ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला सादिर फरमाया है। ताहम ये भी कह दिया कि जहां इजाफा नहीं किया वहां कटौती भी नहीं होगी। जराये के मुताबिक पंजाब के नए माली साल के बजट में 15 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पैकेज देने पर गौर किया जा रहा है। हालिया बजट में मुलाजमीन को नजरअंदाज किए जाने पर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश करते हुए पंजाब के बजट में तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर अलाउंसेस फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। बसूरत दीगर एपका की जानिब से हड़ताल की मुल्की सतह पर एहतजाजी तहरीक में बदलने की धमकी भी दी थी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सारे दोस्त अपना हक लेने के लिए तैयार हैं, और मैं तो एक चीज़ पर ईमान रखता हूँ, जब हक के लिए इंसान निकलता तो अल्लाह मदद करता है। इंशाल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा और हम अपना हक लेंगे इंशाल्लाह। मौजूदा हुकूमत जिसके में लाने के लिए मुलाजमी ने भरपूर किरदार अदा किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इनसे कौन से मुशीर हैं जो इसको गलत मशवरे देकर मुलाजमीन के खिलाफ कर रहे हैं। वह हुकूमत को अब भी होश के नाखन लेने चाहिए, पंजाब के बजट में मुलाजमीन को रिलीफ दे। इंशाल्लाह हमारा ये ग्रैंड अलायंस कामयाब होगा। पहली बार ऐसा हुआ है किसी हुकूमत को 73 साल तारीख में पहली बार मुलाजमीन को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि ये कहते हैं कि हम मुलाजमीन के बहुत और गरीब लोगों के हमदर्द हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही। इस्लामाबाद में 2 किनाल से ज्यादा रकबे के मकानात पर लग्जरी टैक्स आयद कर दिया गया। 2 किनाल से 4 किनाल के मकानात पर 1 लाख रुपए फी किनाल टैक्स आयद किया गया है, जबकि 5 किनाल और इससे बड़े मकानात पर 2 लाख रुपए फी किनाल टैक्स आयद किया गया है। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। दारुल हुकूमत में बड़े घर और फार्म हाउसेज रखने हैं तो टैक्स भी भारी अदा करना होगा। वफाकी हुकूमत की जानब से शहर इक़्तिदार में 2 किनाल से 4 किनाल के मकानात पर 1 लाख रुपए फी किनाल टैक्स आयद कर दिया गया, जबकि दारुल हुकूमत में ही 5 किनाल और इससे बड़े मकानात पर 2 लाख रुपए फी किनाल टैक्स आयद किया गया है। 4 किनाल और इससे जायद के फार्म हाउसेज पर भी लग्जरी टैक्स आयद कर दिया गया। शहर इक़्तिदार में 4 किनाल के फार्म हाउसेज के 5000 से 7000 मुरबा फीट तक तामीर शुदा हिस्से पर 25 रुपए फी फीट सालाना टैक्स आयद किया गया है।
है। दस्तावेज के मुताबिक 4 कैनाल के फार्म हाउसेज के 7,000 से 10,000 मुरबा फीट तक तामीर शुदा हिस्से पर 40 रुपए फी फीट सालाना टैक्स आयद किया गया है, जबकि 4 कैनाल के फार्म हाउसेज के 10,000 मुरबा फीट से जायद तामीर शुदा हिस्से पर 50 रुपए फी फीट सालाना टैक्स आयद किया गया है। हुकूमत की जानिब से 4 कैनाल से बड़े फार्म हाउसेज के 5,000 से 7,000 मुरबा फीट तामीर शुदा हिस्से पर 60 रुपए फी फीट टैक्स आयद किया गया है, जबकि 7,000 से 10,000 मुरबा फीट तक तामीर शुदा हिस्से पर 70 रुपए फी फीट टैक्स लगाया गया है और 10,000 मुरबा फीट से जायद तामीर शुदा हिस्से पर 80 रुपए फी फीट टैक्स आयद किया गया है। वफाक ने तो बजट पेश करके अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब पेशावर के शहरियों ने भी सूबाई बजट से तवक्कुआत खत्म कर दी हैं। शहरी कहते हैं रिलीफ के दावे करने वालों ने किसको रिलीफ दिया। बजट हमेशा से आता जा रहा है, ठीक है, हर साल होता जा रहा है, कभी भी गरीब के हक में तो ये हुआ नहीं है, ठीक है। जब भी आए सैलाब ही लेके आए, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो आप सबके सामने है। जितने पहले भी बजट निकले गरीब आदमी को तमाम नुकसान हुए। जो चीज़ है बजट से पहले ही चीज़ें महंगी कर देते हैं, आवाम जो है इसी में मरी जा रही है। इस महंगाई के दौर में इस बजट में सरकारी मुलाजिमीन के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, न कोई इजाफा हुआ है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, सरकारी मुलाजिमीन की पिछले साल भी तनख्वाह में बहुत कम इजाफा किया है। यार जब भी बजट आए वो कभी गरीब के हक में नहीं आया, हमेशा अमीर के हक में ही आए। इसमें कोई फायदा गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिल रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, चीनी 70 रुपए किलो फरोख्त की जाए। वजारत सनत पैदावार ने शुगर मिल्स एसोसिएशन को खत लिख दिया है। क्या आवाम को सस्ती चीनी मिलेगी? रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। अदालत की मुदाखलत, हुकूमत की जानब से फुर्तियाँ, चीनी की कीमतों में कमी की नवीद। वजारत सनत पैदावार की जानब से शुगर मिल्स एसोसिएशन को चीनी की कीमतों में कमी के लिए खत लिख दिया, जिसमें कीमतों में वाज़े कमी के साथ दस्तयाबी यकीनी बनाने की हदायत की गई हैं। खत के मतन में शुगर मिल्स एसोसिएशन को कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों में कमी का हुक्म दिया है। चीनी की कीमतों में कमी और मार्केट में दस्तयाबी के हवाले से फौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएं। खत के मतन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानब से बताई गई कीमतों पर चीनी की फराहमी फौरी मुमकिन बनाई जाए। दूसरी जानब वजीर आजम के मामले खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी चीनी की कीमतों में कमी के हवाले से बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को चीनी 70 रुपए फी किलो की पेशकश कर दी है, लेकिन असल लागत अवाम के सामने रखेंगे और दुरुस्त कीमत तय करनी पड़ेगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने ट्वीट में उनका कहना था कि वो जो कल तक कहते थे लागत बहुत ज्यादा है, आज भाव तय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं आगे भी वजीर आजम इमरान खान बैठे हैं। मामले खसूसी का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। कमीशन की रिपोर्ट और अदालत वादा था कप्तान का कि अवाम के पैसे की हिफाजत होगी। अदालती हुक्म से ये बात वाजे हो गई है कि हुकूमत की बात दुरुस्त थी, चीनी की लागत कम थी जो ज्यादा दिखाई जाती थी। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 6,000 से तजावुज कर गई, जबकि G9 सेक्टर में मरीजों की तादाद बढ़ने के बायस G9 सेक्टर और मरकज को सील कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद असलम खोखर से। असलम, बताइएगा। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो कोरोना वायरस है उनकी तादाद में रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। अगरचे हफ्ता और इतवार के दिन यहाँ पे लॉकडाउन है, बाकी जो दिन है इनमें दुकानें खुली करने की इजाज़त दी गई है। हफ्ता और इतवार को तो हमें दुकानें जो है वो बंद नज़र आती है, सिर्फ वही दुकानें जो ज़रूरी अशिया की चीज़ों के लिए खुली होती हैं वही दुकानें खुली होती हैं। तहम इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ जो है वो सेक्टर G9 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। G9-2 और G9-3 जो सेक्टर है, और इसके साथ साथ जो कराची कंपनी की जो मार्केट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि सिर्फ G9 सेक्टर में जो है वो 300 मरीज जो है वो कोरोना के सामने आया, तो G9-2 और 3 में जो है वो 200 से ज्यादा जो कोरोना के मरीज सामने आए, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने NC नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर और महकमा सेहत के हिदायत पर जो उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। वहाँ किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें, और जिस दिन ये सील करने जा रहे थे उस दिन शाम तक लेट तक मार्केट खोलने की इजाजत दी गई ताकि लोग जो है वो चीजें खरीद सके। ताहम वो इलाका अभी तक सील है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने भी गुज़श्ता रोज वहाँ इलाके का दौरा किया और वहाँ पर जो पुलिस अफसरान है उनसे मिले, उनमें हिफाजती किट्स जो है वो तकसीम की गई और उनको मुकम्मल तौर पर हिदायत दी गई कि अगर कोरोना वायरस के हवाले से जो SOPs हैं उस पर कोई अमल करता है तो उस पर ठीक, अगर नहीं करता तो उस पर सख्ती से जो उनके खिलाफ बढ़ता जाए और सख्ती से SOPs पर अमल करवाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन में नरमी होने के बावजूद लोगों ने इसको बहुत लाइट लिया कोरोना को, जिसके बाद कोरोना के वायरस में रोजाना की तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो
तकरीबन 6000 से ज्यादा जो है वो कोरोना के मरीज हो चुके हैं, 50 के करीब जो अमवात हो चुकी हैं। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो बहुत ज्यादा अमवात हो रही हैं, लोग जो है वो कोरोना के टेस्ट करवा रहे हैं तो पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। तो इस हवाले से इंतजामिया का ये कहना है कि जिन इलाकों में कोरोना का मरीज बढ़ेंगे तो उन इलाकों को वो सील कर देंगे ताकि जो इस बीमारी के फैलाव है उसको कम किया जा सके। गुज़श्ता रोज डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उनका ये कहना था कि ये जो सैनिटाइजर गेट्स लगाए जाते हैं जो दुकानों के ऊपर या शॉपिंग मॉल के बाहर, उनका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उससे डिसइंफेक्ट नहीं होता। उसकी सबसे जो बड़ी मेन चीज है वो एहतियात है। इसमें यह है कि मास्क जरूर पहने और इसके साथ साथ जो हैंड वॉश करने होते हैं वो लाजमी करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। इस वक्त इस्लामाबाद में लॉकडाउन की सूरत हाल है। 2 दिन जो लॉकडाउन है वो जारी है। आज संडे है, आज लॉकडाउन है, कल से जो है दोबारा मार्केटें खुल जाएंगी। असलम खोकर आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई हुकूमत के अहकामात न मानने वाले पेशावर के शहरी और ताजिर बिरादरी मुसलसल खिलाफ वर्जी करते दिखाई दे रहे हैं, मगर अब इंतजामिया ने जहां लॉकडाउन में नरमी तो की, वहीं पर गैर संजीदा भी दिखाई देने लगी है और गैर संजीदा दिखाई देने वाले शहरियों के खिलाफ नई हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अदनान शाहिद मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। अदनान, क्या हिकमत अमली तैयार की गई है? जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मजीद नरमी जो है वो बरस दी गई है और अब पेशावर के जितने भी तमाम बाजार हैं वो अपनी जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो 5 बजे तक जारी रहेंगे, जबकि हफ्ता और इतवार जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल मुअत्तल होकर रहेंगी। इसी तरह जो औकात कार है उसमें भी मजीद इजाफा किया गया है। पहले 5 बजे तक जो था वो कारोबारी सरगर्मियां जारी थी, अब जो है वो 7 बजे तक जो है वो कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी और उसके बाद जो है बाजार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। नए SOPs के तहत जो ताजिर बरादरी के साथ ये मुआहिदा भी किया गया था कि जो दुकानदार हजरात हैं वो भी मास्क का इस्तेमाल करेंगे, हैंड सैनिटाइजर दुकानों पे रखेंगे, सोशल डिस्टेंस का खास तौर पर ख्याल रखेंगे। मगर इस वक्त मैं पेशावर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है गैर संजीदगी का जो है वो मुजाहरा करते हुए पेशावर के शहरी और ख़ास तौर पर जो दुकानदार हजरात हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कह सकते हैं कि जो कोरोना जैसे वायरस या वबा जो है उसको खुद ही खुश आमदीद करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। ना ही कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहा है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो इस वक्त जो मंडी है वो कचाकच लोगों से भरी पड़ी हुई है। दुकानदार हजरात जो हैं वो अपना जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं वो खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ अमल है। ना ही कोई मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही कोई सोशल डिस्टेंस का रखा हुआ है। दूसरी जानिब जो है ज़िले इंतज़ामिया और जो असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर की जानिब से भी इन अफराद के खिलाफ जो है जो मास्क का इस्तेमाल नहीं करते उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है इन 55 से ज़ायद जो अफराद हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी की गई हैं। इनके खिलाफ जो है वो इनको जेल मुंतकिल किया जाएगा और साथ ही साथ इनको भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया अदनान शाहिद। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन भी हो जाएं तैयार। पंजाब हुकूमत ने भी नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन और पेंशन में इजाफा नहीं करने का फैसला किया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दूसरे वफाकी बजट के पेश किए जाने के बाद पंजाब ने भी वफाकी हुकूमत की पैरवी करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब का कहना है कि वफाक को देखते हुए पंजाब हुकूमत भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा या कटौती नहीं करेगी। वफाक की तरह पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब के नए माली साल के बजट में 15 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पैकेज देने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब के नए माली साल के बजट का हुजम 2200 अरब से ज्यादा है, जबकि अखराजात का तखमीना 1780 अरब रुपए है। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। अब कुछ मौसम की बात करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में आज भी सूरज आग बरसाएगा। दर्जे हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कानात मौजूद है। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं इजलाल हैदर से। इजलाल बताएगा, बारिश के कोई इम्कानात हैं? शहर लाहौर का मौसम आज भी गर्म रहने के इम्कानात हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से मौसम जो है वो गर्म है और दूसरी जानिब जो हवा में नमी का तनासुब है गुज़श्ता कई रोज़ से कम होता चला जा रहा है और गर्मी की शिद्दत बढ़ने की भी यही वजह है। आज जो हवा में नमी का तनासुब है वो 45% तक ज़्यादा रहने के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत अभी सुबह के औकात में ही 35 डिग्री ग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज जो दर्जा हरारत है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात मौजूद हैं। दूसरी जानिब आज महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की पेशगोई भी की गई थी, लेकिन बारिश चंद मकामात पर होगी और वो भी
हल्की बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और उस बारिश से भी कोई गर्मी में कोई खासी कमी वाक़ई तो नहीं होगी, क्योंकि बारिश चंद मकामात पर होगी और थोड़ी बहुत ही बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। जो मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के इम्कानात हैं, जो लाहौर और उसके मदाफ़ात में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मानसून का सीज़न है वो आइंदा चंद रोज़ में दाखिल होगा और उसके बाद तकरीबन महीने तक तकरीबन वक्फे से बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जो है वो गर्मी का जो टेम्परेचर है, गर्मी बरकरार रहेगी और दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात मौजूद हैं। जी ठीक है, शुक्रिया इजलाल। गुजरांवाला की तहसील वजीराबाद में जायदाद के तनाज़े पर भाई के हाथों भाई का कत्ल संगदिल भाई ने किया और लाश को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। वजीराबाद के इलाके बैगचक में कत्ल की लर्जा खेज वारदात पेश आई है, जहां बेदर्द भाई ने इंतहाई सफाकी से भाई को कत्ल करने के बाद लाश को आग लगा दी। 2 रोज कबल मकतूल राशिद घर से मुत्तसिल दुकान पर इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था कि छोटे भाई अमीर हमजा ने मकतूल को घर बुलाया और बड़े भाई ने छोटे की मुआवनत से राशिद को फंदा डालकर मार डाला। बादशाह मकतूल की लाश को गांव से बाहर खेतों में फेंककर आग लगा दी गई और पुलिस को मकतूल की गुमशुदगी की इत्तला कर दी। पुलिस ने FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो मकतूल की लाश खेतों से बरामद हो गई और पुलिस ने भाइयों की रंजिश और मकानात में हिस्सावारी पर मशकूक होकर तफ्तीश की तो मुलजिम ने इकरार जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुलजिम नेयर को गिरफ्तार करके मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल कर दिया है। जून के दूसरे हफ्ते में भी महंगाई का पारा मुसलसल हाई। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.5% इजाफा हो गया। दूध, दही, अंडा, LPG समेत 19 अशिया जरूरिया महंगी हो गई हैं। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। जून का दूसरा हफ्ता महंगाई का पारा मुसलसल हाई। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। अदारा शुमारियात के मुताबिक जून के दूसरे हफ्ते में भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में 4 रुपए तक इजाफा हुआ। आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला दूसरे हफ्ते भी न थम सका। रवां हफ्ते के दौरान आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में मजीद 16 रुपए का इजाफा हो गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान ताज़ा दूध की कीमत में 1 रुपए फी किलो इजाफा हुआ, जबकि अंडे भी मुसलसल दूसरे हफ्ते महंगे हुए। फी दर्जन अंडों की कीमत में 4 रुपए तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर 2 से 2.5 रुपए तक महंगा हुआ, जबकि चीनी की कीमत में भी 27 पैसे फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कुकिंग ऑयल की कीमत में 1.5 रुपए का इजाफा हुआ। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान दाल, माश, चावल, माचिस, मसाला जात की कीमतें भी बढ़ गईं। अदारा शुमारियात की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 10 अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी का गोश्त सबसे ज्यादा सस्ता हुआ। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 26 रुपए फी किलो कमी रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक केले फी दर्जन 7 रुपए सस्ते हुए। इसी तरह से एक हफ्ते के दौरान प्याज की कीमत में भी 2 रुपए फी किलो कमी रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक दाल मसूर, दाल मूंग, जलाने की लकड़ी और लहसुन की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान बनास्पति चावल, ब्रेड, चाय की पत्ती समेत 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, जबकि मजमूई तौर पर महंगाई की शरह में 0.5% इजाफा हुआ। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। महंगाई की सताएं इस्लामाबाद के शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं चिकन 360, आलू 70, प्याज 50, फ्रेश बीन 80 रुपए फी किलो, जबकि अंडा 120 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। देखते हैं अलमदार बलोच की रिपोर्ट। हुकूमत के महंगाई खत्म करने के दावे ही रहे। गरीब शख्स के लिए घर का निजाम चलाना मुश्किल हो गया। दूध, आटा, चीनी, चिकन हो या फल सब्जियां, हर चीज की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं। पेट्रोल सस्ता पर महंगाई कम ना हुई। चीनी महंगे, सब्जी महंगे दे रहे। कल गेहूँ आलू के लिए एक जगह 80 रुपए था, दूसरी जगह 60 रुपए था, तीसरी जगह 50 रुपए था। ये रेटे, ये तो पेट्रोल सस्ता हो गया तो रेटे भी कम होना चाहिए। कुछ भी नहीं, अल्लाह खराब है, महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है। शहरियों का कहना था जिली इंतजामिया महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। सिर्फ लिस्टें थमा दी जाती हैं, अमल दरामद नहीं होता। ये है कि हर चीज महंगी हुई है,
चिकन से लेके सब्जी तक कोई भी चीज़ लेने जाए, गोश्त लेने जाए, मार्केट से रेट डबल हो रहे हैं। गरीब की पहुंच से तो हर चीज दूर है। अब इतने लाख नौकरियां दूंगा, किसको नौकरी दी है? शहरियों का कहना था महंगाई के असल जिम्मेदारान माफियाज हैं, जिनकी वजह से गरीब पिस रहा है। शहरियों ने हुकूमत को अपने वादे याद दिला दिए। कहते हैं कि गरीब को रिलीफ कब मिलेगा। अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं कि रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबपाशी निजाम की हैसियत रखने वाला 66वां दूरदा वाला सक्खर बैराज 1 सदी मुकम्मल करने वाला सक्खर बैराज से 12 बड़े सैलाबी रेले गुजर चुके हैं। बैराज की मरम्मत का काम न होने की वजह से बैराज को खतरात लाहक होते जा रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे औरंगजेब मलिक से। और औरंगजेब मलिक, बताइएगा। सक्खर बैराज 1932 में अंग्रेजों के दौर में मुकम्मल हुआ। ये बैराज अब 1 सदी मुकम्मल करने वाला है। बैराज से 12 बड़ी सैलाबी रेलें गुजर चुके हैं। 66 दरवाज़ों वाले बैराज की मुरम्मत का काम ना होने की वजह से बैराज को खतरात लाहक होते जा रहे हैं। 1982 में सक्खर बैराज के तमाम गेट तब्दील किए गए हैं, जिन्हें 38 बरस अब गुजर चुके हैं, लेकिन इस विरसे की ताज़ीन व आराइश की मुरम्मत का काम को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। बैराज के कंट्रोलर अब्दुल अजीज का कहना है कि बैराज की मुरम्मत ना की गई तो मुल्क की ज़राअत को खासा नुकसान पहुंच सकता है। सक्खर बैराज 1923 में इसकी तामीर का काम शुरू हुआ था और 1932 में मुकम्मल हुआ था। सक्खर बैराज जब से बना है इस वक्त तक जो है तकरीबन 12 सुपर फ्लड पास कर चुका है। सक्खर बैराज जो है वो अब अपनी 1 सदी पूरी करने जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट है कि इस पे खुसूसन तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान का एक अहम सरमाया है और हमारी माईशत जो है उसका सारा इन्हिसार जो है इस बैराज की से जो पैदावार होती है ज़राअत के हवाले से वो इसी पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। महकमा आबपाशी की जानिब से हर साल फल सफाई के लिए सक्खर बैराज से निकालने वाली 7 नहरों को 20 दिन के लिए बंद किया जाता है। इस दौरान बैराज की मुरम्मत का काम कागजों तक ही महदूद रहता है। अब्दुल अजीज का कहना है कि सक्खर बैराज क्योंकि सारा साल जो है इसकी नहरें जो हैं वो चलती हैं और इसके गेट्स जो हैं मुख्तलिफ इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो पानी के अंदर होते हैं, तो लिहाजा इसलिए इनकी मेंटेनेंस रिपेयर की ज़रूरत होती है। सक्खर बैराज सियाहों के लिए सैर व तफरी का भी अहम मुकाम है। तारीखी विरसे की ताज़ीन व आराइश का काम करके इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। कैमरामैन अजलान राजपूत के साथ औरंगजेब मलिक, सच न्यूज़, सक्खर। कराची में पानी की शदीद किल्लत, शहरी सख्त परेशान। गुलशन इकबाल के ब्लॉक 19 के शहरी दूर दराज से पानी के हसूल के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि गुज़िश्ता कई सालों से घर में पानी नहीं आता। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के दीगर इलाकों की तरह गुलशन इकबाल के इलाके डालमिया और मुजाहिद कॉलोनी के मकीन भी पीने के पानी की किल्लत से दोचार हैं। इलाके को कायम हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन लाइन का पानी नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ के मकीन वाटर प्लांट से पानी भरकर अपनी जरूरत पूरी करते हैं। शहरियों का कहना है कि सुबह होते ही पहले पानी का इंतजाम करते हैं। 14 साल से हमारी गली में तो पानी नहीं आता। 10 दफा जा चुके हैं इसी पे नाज़म के पास। वो बोलता है हमें खबर है, पता नहीं कौन सा खबर है जो हमारा खोदेगा, हम डलेंगे उसमें। रोजाना 6 कैन में लेके जाता हूँ, फिर घर की पूरत होती है। वो अब काम धंधा छोड़ के पहले पानी का करते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों को सब पता है, लेकिन वो इस मामले में संजीदगी नहीं दिखाते। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत घरों में पानी की फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाए ताकि उनकी परेशानी कम हो। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी हैं। एनडीएमए के मुताबिक इस वक्त चारों सूबों के 45 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा 9 और पंजाब के 3 जबकि सिंध के 4 अजला मुतासर हैं। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 5630 हैकर्स रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया है। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी। एनडीएमए की जानब से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक चारों सूबों के 45 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलोचिस्तान में 29, खैबर पख्तूनख्वा में 9, पंजाब में 3 और सिंध में 4 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं, जबकि टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। एनडीएमए के मुताबिक बलोचिस्तान में खसदार, आवारान, नौशक्की, चागी, गवादर, अत्थल, केच, पंजगोर, खारान, वेश्क और कोयटा के अलावा दीगर अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। KPK में डेरा इस्माइल खान, टांग, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान,
بلوچستان، لکی، مروت، کرک، کرم، اورکزئی اور خیبر کے اضلاع ٹڈی دل سے متاثر ہیں۔ NDMA کے مطابق ٹڈی دل کے حملہ زدہ علاقوں کا سروے اور کنٹرول آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1259 ٹیموں نے لوکسٹ کنٹرول آپریشن میں حصہ لیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,39,000 ہیکٹر رقبے کا سروے کیا گیا۔ NDMA کے مطابق 5,630 ہیکٹر رقبے کا ٹڈی مار ادویات سے ٹریٹمنٹ بھی کیا گیا۔ پنجاب میں 30 ہیکٹر رقبہ جبکہ خیبر پختونخوا میں 1300 ہیکٹر رقبے کی ٹریٹمنٹ کی گئی۔ سندھ میں گزشتہ روز 1200 ہیکٹر رقبے پر ٹریٹمنٹ کی گئی۔ NDMA کے مطابق اب تک پورے ملک میں 5,96,000 ہیکٹر رقبے پر سپرے کیا جا چکا ہے۔ NDMA کے مطابق بلوچستان میں خزدار، آواران، نوشکی، چاغی، گوادر، اتھل کیچ، پنجگور، خاران، وشک اور کوئٹہ کے علاوہ دیگر اضلاع ٹڈی دل سے متاثر ہیں۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں گے، کرونا وبا اور جارج فلائیڈ کی موت سے پیدا صورتحال صدر ٹرمپ کے لیے بڑا چیلنج بن گئی۔ گیلپ سروے کے مطابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت 40% سے بھی کم رہ گئی۔ امریکی اخبار کے مطابق جیمی کارٹر اور جارج بش سینئر کی جون میں 40% مقبولیت رہ گئی تھی۔ دوسری بار الیکشن بری طرح ہار گئے تھے۔ دوسری بار صدارت کے خواہشمند امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بری خبر ہے، ان کی مقبولیت بھی 40% کم رہ گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے سعودی جارحیت کا شکار یمن میں جاری مختلف پروگرامز کے لیے عالمی برادری سے فنڈز فراہم کرنے کی اپیل کر دی۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ فنڈز نہ ملنے پر یمن میں جاری 41 میں سے 30 پروگرامز کو ہفتوں کے اندر بند کرنا پڑ جائے گا۔ سعودی اتحادیوں کی مسلط کردہ جنگ سے تباہ حال یمن میں صورتحال انتہائی تباہ کن ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے یمن میں مختلف نوعیت کے 41 بحالی کے پروگرامز پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، لیکن اب تشویشناک خبر یہ آئی ہے کہ اقوام متحدہ نے مزید فنڈز نہ ملنے کی صورت میں 41 میں سے 30 پروگرامز ہفتوں کے اندر بند ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ یمن میں عالمی برادری کی جانب سے $1.34 بلین امداد ملتی ہے، لیکن اب اقوام متحدہ کی جانب سے ان پروگرامز کو جاری رکھنے کے لیے عالمی برادری سے مزید فنڈز فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں کرونا وائرس اور ہیضے کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے جنگ زدہ ملک میں دنیا کا خطرناک ترین انسانیت کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے الزامات مسترد کر دیے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے کے معاملے پر اقوام متحدہ امریکہ کا اعلی کار نہ بنے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان عباس نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد کی روایت سے ہٹ کر تشریح نہ کی جائے۔ UN سیکریٹریٹ امریکہ اور یورپی ممالک کی خلاف ورزیاں برداشت کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے سوال اٹھایا کہ UN رپورٹ جاری ہونے سے 2 ہفتے پہلے مندرجات امریکہ نے کیسے استعمال کیے۔ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ امریکہ کی ہدایات پر تیار کی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ رپورٹ سے حقائق نہیں بدلیں گے، اقوام متحدہ کی ساکھ خراب ہوگی۔ اور اب رخ کریں گے کھیل کے میدان کا، تو آپ کو بتائیں کہ قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے ٹیم میں واپسی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وکٹ کیپنگ کے لیے رضوان پہلی چوائس ہیں، لیکن خوشی ہے کہ ٹیم میں واپسی ہوئی، موقع ملا تو اچھی پرفارمنس دوں گا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کا دورہ مشکل ہوتا ہے، مگر وہاں کھیلنے کا تجربہ ہے، موقع ملا تو اچھی پرفارمنس دوں گا۔ انہوں نے تسلیم بھی کر لیا کہ وہ کچھ غلطیوں کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہوئے۔ سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ رضوان اچھا کھیل رہے ہیں، اس لیے وہ پہلی ترجیح ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔